हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS PCS अकेडमी। फ्रेंड्स, जो हम लोग शिक्षक भर्ती है तो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, उसका सेट नंबर आज 5 है। किस पब्लिकेशन का है? ये रंजीत सर का है। जी हाँ, इससे पहले किरण पब्लिकेशन का 1 to 20 सेट अपलोड किया जा चुका है विद PDF मैथ एंड रीजनिंग का सॉल्यूशन। तो आप जाके देख सकते हैं कहाँ पे? कर्ण IAS PCS अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। नंबर 1 कह रहा है नाबार्ड किस प्रकार का बैंक है? तो किस प्रकार का बैंक है? ये विकास बैंक, जो कि ऑप्शन डी है। क्या है? विकास, कृषि और ग्रामीण पर केंद्रित ये बैंक है। जी हाँ, ये क्वेश्चन 66 में पूछा गया था और इसमें थोड़ा सा अलग से डायमेंशन था। पहली बात तो नाबार्ड का गठन कब हुआ है? तो 12 जुलाई, जी हाँ, 1982 को 1982 को हुआ है, 12 जुलाई को। ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, नाबार्ड कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है अस्थायी लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP डैश है। यह है क्या? राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। जी हाँ, अब NNP होता क्या है? होता है GNP माइनस डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास बराबर होता है NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें ध्यान आपको ये रखना है, आपको डाउट होगा लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। GDP और GNP, इसमें क्या देखना? GDP में आपको क्या देखना? स्थान, मतलब जैसे कि आप किस देश में उत्पादन हो रहा है, जैसे भारत है भारत, और GNP में आपको देखना है पर्सन, मतलब व्यक्ति को देखना है, वो ये नहीं राष्ट्रीयता उसका देखना है किस देश का है। जैसे मान लेते सचिन तेंदुलकर है, सामाजिक विज्ञान विषय में TLM प्रयुक्त नहीं होता है, यानी क्या है? तो ऑप्शन डी नेपियर पट्टी। क्या है? ऑप्शन डी नेपियर पट्टी। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाया जाता है? किस क्षेत्र में है ये? टुंड्रा प्रदेश में। जी हाँ, ये जो ठंडा प्रदेश है वहाँ पे ये रहता है। बाकी इसमें अगर आपको ये देखना हो तो भूमध्य रेखीय प्रदेश और भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं मैप के थ्रू। बिहार में जो आपके जो 6 क्लास के बुक में दिया हुआ है 2-3 चीज़। एक तो शीतोष्ण कटिबंध कहाँ पर है, उष्ण कटिबंध कहाँ पर है और शीत कटिबंध कहाँ पर है। मेनली जो क्वेश्चंस पूछा गया EBS में आपका उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहाँ से कहाँ के बीच में है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? तो किसने किया था? हर्बर्टसन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? ये चूंकि करेंट से डेटा है, ये भी प्रीवियस सीरीज क्वेश्चन है, तो इसको 2017 में मिलाया गया, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है? कौन सा नदी है? मैक्सिमम जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी ये होती है। और इसके कितने देशों से पास करता है ये भी पूछा जाता है। तो पहले कितने तिब्बत से निकलती है? कितने देशों से? तिब्बत यानी चीन, फिर भारत और फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश के थ्रू मिल जाती है, बांग्लादेश से होते हुए। नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? कौन सा शांत है? तो किलिमंजारो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो छात्रों के कौशल के विकास से, यानी ऑप्शन ए। यानी मूल्यांकन के माध्यम से क्या करते हैं? किसी को आप बताते हैं किसका इस सब्जेक्ट या इस चीज़ पे इसका ये रुचि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? ये तारीख कब था? 1 फरवरी को पेश किया गया था तथा केंद्रीय अंतिम बजट में देश के किसानों को आर्थिक
मदद देने के लिए ये योजना की शुरुआत की गई थी? 2018, 1 दिसंबर 2018, क्योंकि इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है। कब होगा? 1 दिसंबर 2018 को ये शुरू किया गया था। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए ये डेटा नहीं इसमें है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? इसका संबंध है दूध उत्पादन, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, और वर्गीस कुरियन का संबंध किससे है? आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड यानी कोर का निर्माण निम्न में से किन तत्वों के द्वारा होता है? तो ऑप्शन सी, निकेल एंड लोहा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सबसे निचली परत कौन सी है? भी क्षोभ मंडल है। और एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रीवियस में, क्षोभ मंडल के स्थान पे क्या दे रखा था? परिवर्तन मंडल, परिवर्तन मंडल। इस बात को भी ध्यान रखना है, इसको कभी कभी परिवर्तन मंडल भी बोल देता है। सवाल है क्यों बोलता है? क्योंकि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है सब के सब कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। फिर समताप मंडल में क्या है? समताप मंडल आपको ओजोन लेयर मिलेगा। उसके बाद आयन मंडल, यानी आयन मंडल कहाँ है? यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। आयन मंडल में आपको मिलेगा रेडियो तरंगे, जी हाँ, और बहिर्मंडल में जो संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया जाता है वो मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। कब किया गया था? तो जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए थे और 1939 में स्थापित किया गया था। ये 2 बार अध्यक्ष भी बने कांग्रेस का, 1938 और 1939। 39 में कहाँ हुए थे? त्रिपुरा, और 38 में हरिपुरा। नेक्स्ट, 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ये क्वेश्चन 66 में भी पूछा है और 7 में भी। बीपीएससी तो कई बार पूछा है। क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसी में अगर ये लगा दे, पहले इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। अगर इसी में ये लगा दे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय, जी हाँ, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हो जाएगा कौन? सरोजिनी नायडू। ये कब अध्यक्षता किए थे? 1917 और सरोजिनी नायडू 1925। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? तो गुप्त काल को कहते हैं। क्यों कहते हैं स्वर्ण युग? उसका कारण यह है, उस समय जो सामाजिक सांस्कृतिक और जो कला के क्षेत्र में विकास हुआ था, इसको लेके उसको स्वर्ण युग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। किसने किया था? ऑप्शन डी, औरंगजेब। हालांकि आपके बुक में केवल राष्ट्रीय आंदोलन दे रखा है, इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? तो किसका किया था? लोदी ने आगरा का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग कितना है? तो लगभग है 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर, लेकिन 3,84,000 लगभग आप याद कर सकते। एक सवाल और आता है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक, ये आपके SCERT बुक का लाइन है क्लास 6 का। चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? लगभग 1.25 मिनट का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। भ्रंश घाटी मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, इस तरह से है, इसका थोड़ा सा पार्ट ऊपर आ गया, उसी तरह से आप जैसे इसको मैप में देखना चाहिएगा। यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? नर्मदा, नीचे तापी, इधर फिर माही, लूनी, ये सब कहाँ गिरती है? अरब सागर में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21,
ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन ए सिंधु कानू चांद भैरव। जी हाँ, इसमें आपको 2 ऑप्शन दे रखा है, बट ये चारों भाई था। क्या नाम था? सिंधु कानू चांद और भैरव। जी हाँ, ये चारों भाई था। तो आपको ध्यान रखना, अगर ऑप्शन अलग अलग दे तो भी ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की? ये भोला भाई देसाई जी किए थे। ये क्वेश्चन 66 बीपीएससी में पूछा गया था। आपको इस ध्यान रखना इस क्वेश्चन में कि दल की अध्यक्षता किसने की? तो भोला भाई देसाई। लेकिन इस दल में शामिल कौन था? तो भोला भाई देसाई भी थे, नेहरू जी भी थे, काटजू था, सफरू थे। इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है वक्राकार ईंट सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली है? तो कहाँ से मिला है? समुद्रों से। एक सवाल और बार बार पूछा जाता है, कालीबंगा से क्या मिला है? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य। ये बीपीएससी में पूछा गया था 64 वाले में। लोथल, ये गोदीबारा था। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 1959 में पंचायती राज के किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। चूंकि ये सीरीज दे रखा है, अगर एक ऑप्शन है तो आपको राजस्थान के साथ जाना है, लेकिन अगर इस तरह से दे राजस्थान और आंध्र प्रदेश तो आपको दोनों के साथ जाना। चूंकि 1959 दे रखा है। क्या दे रखा है? 1959 में ये दोनों राज्य ने अपनाया था। ये किसका सपना था? गांधी जी का। पूरा किसने किया? नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ये कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। जी हाँ, एक तो नॉर्मली आप ये समझ रहे होंगे या जानते हैं, धन विधेयक का संबंध किससे है? जिसमें कुछ न कुछ रुपया का लेन देन हो, चाहे वो कर से रिलेटेड हो, कर बढ़ाना हो, घटाना हो। लेकिन इसके एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है? आधार। जी हाँ, आपके पास जो आधार कार्ड है वो भी धन विधेयक के तौर पर ही प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर पर कुछ भी हो। यह विचार किसका था? यह विचार किसने दिया था? ऑप्शन सी BR अम्बेडकर। जी हाँ, अम्बेडकर जी का एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुच्छेद 32 को इन्होंने संविधान का आत्मा कहा था। ये 32 संबंध किससे है? तो मूल अधिकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, संवैधानिक सरकार का अर्थ है। तो क्या अर्थ है? संविधान की शर्तें के अनुसार सरकार। जी हाँ, कानून के अनुसार सरकार। जी हाँ, लोकतांत्रिक सरकार। जी हाँ, चूंकि संवैधानिक है तो लोकतंत्र होगा। हालांकि जरूरी नहीं है, लेकिन सामान्य केस में क्या होगा? लोकतंत्र। और संविधान में कोई जरूरत नहीं है। देखिए, संविधान तो ये चाइना में भी है, लेकिन वो लोकतांत्रिक देश नहीं है। लेकिन इसके अनुसार क्या आंसर होगा आपका? डी। क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? कितने करता है? ऑप्शन सी 12 को। लोकसभा में कितने करता है? 2 को करता था। क्या बोल रहे हैं? करता था। क्यों? जो एंग्लो इंडियन था, जिसके अभी हाल ही में संविधान संशोधन के माध्यम से उसको क्या कर दिया गया? अभी निरसित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था? तो धर्मपाल ने करवाया था। जी हाँ, किसने? धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल जी ने। कब गए थे इनसे मिलने गांधी जी से? 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसमें गांधी जी को निमंत्रण देने गए थे। अब लखनऊ अधिवेशन आया है, इससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। पहली बात, जो गरम दल था और नरम दल था। जी हाँ, गरम दल और नरम दल ये दोनों लखनऊ में आपस में शामिल हो गए। दूसरी बात कि जो कांग्रेस है, जी हाँ, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग दोनों आ गए, मतलब साथ हो गया। ठीक है। तीसरी बात, इसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इसी के बाद से, जी हाँ, कांग्रेस ने 1919 मतलब जो मुस्लिम लीग ने 1919 में आंदोलन चलाया खिलाफत, ये इसी से इंस्पायर था। और 1920 का जो असहयोग आंदोलन था, कहीं न कहीं ये
16 का जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो भारत के विभाजन के लिए माना जाता है, ऐसा कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस आंदोलन में जो उसके मतलब मुस्लिम लीग से समझौता किया और ये भारत के विभाजन का एक बहुत बड़ा कारण बना, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पद मुक्त या पदच्युत कर सकता है, यानी किस आधार पर हटा सकता है, किसको? राज्यपाल को। तो आधार क्या है? राज्यपाल की पदमुक्ति के आधार का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। जी हाँ, राज्यपाल का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। लेकिन वही बात की जाए राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य चीफ या इलेक्शन कमीशन का, ये सब का कारण क्या है? तो कदाचार या असमर्थता या संविधान के उल्लंघन में ये सब को हटाया जा सकता है। मेनली दो ही है, असमर्थता और संविधान के उल्लंघन की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, तो कितना है? 500। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है, 250 है। और फ्रेंड्स ये राज्य विधानसभा केस में 500 है और हाईएस्ट किसका है? यूपी का। हाईएस्ट किसका है? यूपी का। और राज्यसभा में हाईएस्ट 250। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 बी.आर. अम्बेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? कौन सा अधिकार? अनुच्छेद 32। सवाल है अनुच्छेद 32 को कहते क्या? राइट टू रेमेडी अर्थात संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? ये क्या है सोनालिका? तो गेहूं का ये प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 35 सन ईस्वी 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था? ऑप्शन सी सतीश चंद्र बसु। जी हाँ, सतीश चंद्र बसु ने कब किए थे? 24 अक्टूबर 1902 को अनुशीलन समिति की स्थापना होती है और 20वीं सदी में ये काफी मतलब क्रांतिकारी कार्य का प्रचार प्रसार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? तो किस विधि में होगा? ऑप्शन ए टपक सिंचाई। जी हाँ, ये क्या होता है? एक तरह से मतलब जो फव्वारा सिंचाई होता है ना, उस तरह से टपक सिंचाई भी होता है इसके माध्यम से। और यानी जो ड्रिप इरिगेशन है, जी हाँ, जो इजराइल की तकनीक भी है, जो भारत सरकार बात भी कर रही है, इसी तरह से नहीं टपक, ऑप्शन ए। नंबर 37 गेहूं की प्रथम क्रांति अवस्था है। क्रांति की अवस्था कौन सा है? तो कल्ले निकलना। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 38 मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इडेफोलॉजी। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 64 या 65 में पूछा गया था। मतलब मैं इसके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको इस बात को भी ध्यान रखना है, जैसे कि पेडोलॉजी, ठीक है, तो आपको कुछ इंग्लिश टर्म को भी ध्यान रखना है। इसका आंसर होगा डी, लेकिन आपको कुछ टेक्निकल टर्म जो इंग्लिश है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? कब लगाया जा सकता है? ऑप्शन डी इन उपरोक्त सभी आधार पर, मतलब राष्ट्र की एकता व अखंडता के सपक्ष में, संसद और न्यायालय की अवमानना के या मानहानि के केस में, या लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के केस में। जी हाँ, इस तरह से जो 19B है उसमें इस तरह उल्लेख किया गया। आपको याद हो एक एग्जाम्पल तौर पे तो ऋतिक रोशन ने नेपाल के बारे में कुछ बोल दिया था जिसके लेके काफ़ी विरोध हुआ था। मतलब ऐसा कुछ नहीं बोलना है जो देश की एकता अखंडता के विरुद्ध हो। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है? नहीं है उसको ध्यान से पढ़ना, कौन सा नहीं है? जैसे नागरिकता है, ये नहीं है। हाल में ये करंट में भी चर्चा रहा है CAA को लेके, तो इसको ध्यान रखना है। बाकी कृषि, कानून व्यवस्था, भूमि एवं राजस्व, ये सब किसका है? राज्य का विषय है।
नंबर 41 क्या रहा है, मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल है। अनुपयुक्त फल कौन सा है? 41 का ऑप्शन सी, संतरा। जी हाँ, आप बेल का बना सकते हैं, आंवला का बना सकते हैं, सेब का बना सकते हैं, लेकिन संतरा का नहीं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है? कितना परसेंट? ऑप्शन ए लगभग 65%। क्वेश्चन नंबर 43, चित्रकला के तत्व होते हैं। क्या होता है? वर्ण एवं ज्ञान, जी हाँ। पोत एवं अंतराल, जी हाँ। रेखा एवं रूप, जी हाँ। उपरोक्त सभी। वैसे भी पहले रेखाएं खींचा जाता है, उसी के आधार पर फिर आगे चित्रकला किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, विरोधी रंग कौन से हैं, यानी अपवाद कौन सा है इसमें? लाल हरा, बाकी हरा नीला, नीला बैगनी और लाल पीला, ये सब क्या है? सेम रंग, बाकी विरोधी है लाल हरा। आपको ट्रेन में भी दिख सकता है, लाल मतलब रुक जाना, हरा मतलब एक तरह से सिग्नल मिल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 45, आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था? ऑप्शन बी रविंद्रनाथ। ऑप्शन बी कौन थे? रविंद्रनाथ। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, काल अनुक्रमांक के अनुसार सही क्रम चुने। ऑप्शन डी, सबसे पहले क्या हुआ? मुगल शैली, जी हाँ। उसके बाद पहाड़ी शैली, फिर कंपनी शैली और बंगाली शैली। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, अगर सिर्फ काल अनुकार है तो आप बाकी देख लीजिए। सबसे पहले इसमें से कौन आया? मुगल आया, जी हाँ। मुगल कालीन ही चित्रकार जब इधर उधर भटका, यानी जब पराश्रय नहीं मिलने लगा, उसी में से कोई पहाड़ पे जो उत्तराखंड इधर चला गया तो पहाड़ी शैली हो गया। कंपनी शैली अर्थात ब्रिटेन वाला आया। बंगाल शैली जो अभी बिहार में भी जो पटना कलम है, वो सब भी मुगल शैली का ही चित्रकार के द्वारा पलायन करने से आया है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ सर्पादेव सारंगदेव द्वारा रचित है? किसके द्वारा? सारंगदेव द्वारा। ऑप्शन ए संगीत रत्नाकर। क्या है? संगीत रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, आमद शब्द संबंधित है। आमद का संबंध किससे है? ऑप्शन डी नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 49, बंची टॉप एक बीमारी है, किससे संबंधित है? ऑप्शन सी केला से, जी हाँ। किससे संबंधित है? केला से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, फर्टिगेशन का संबंध है किससे? इसे ये होना चाहिए था फर्टिलाइजेशन। वैसे फर्टिगेशन का संबंध किससे है? ऑप्शन डी जल एवं उर्वरक देने से, जी हाँ। एक तरह से होता है ना, जैसे कि उसको जो बढ़ाते हैं फर्टिलाइजेशन या फिर उर्वरक जो इंक्रीज करते हैं, उसी की एक प्रोसेस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किस में होती है? किस में होता है? ऑप्शन ए फैट्स में 9.3 कैलोरी के आसपास लगभग होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, मांसपेशियां किस कार्य में सहायता होती है? इसका काम क्या है? तो शरीर में गतिशीलता को प्रदान करता है। एक सवाल और पूछा जाता है कि जो मांसपेशियां हैं उसमें दर्द किसकी वजह से होता है? तो लैक्टिक एसिड की वजह से, जो आपके एक्सेसिस मतलब ज़्यादा वर्क करने की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 53, मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? कब करना चाहिए? तो प्रातःकालीन खाली पेट में, जी हाँ। ऑप्शन सी होगा, खाली पेट में करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? तो ये आपको याद होगा अगर आपके पास थोड़ा भी है तो, यानी कपाल में, ऑप्शन सी। 55, फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 56, सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था? किस खेल के मिला था? ऑप्शन ए बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? कितने चक्र होते हैं?
ऑप्शन डी 5, और ये पांचों अलग अलग महाद्वीप को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 58, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने होता है? तो 8, सॉरी 8 नहीं 7, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, राग पीलू किस वर्ग में आता है? तो किस वर्ग में आता है? ऑप्शन बी संकीर्ण। क्या है ऑप्शन बी? संकीर्ण। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 60, किसका उपनाम गलत है? तो गलत किसका है? पहले वाजिद अली, अख्तर मियाँ, जी हाँ ये सही है। समता प्रसाद मिश्र यानी गुदई महाराज का, ये भी सही है। महबूब खां, शरद पिया, ये भी सही है। यानी गारंटेड क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। इनायत हुसैन, ये प्राण मियाँ नहीं था। ठीक है, ये क्रांतिकारी थे और जो ट्रेन काकोरी ट्रेन जो हादसा हुआ था, यह कांड हुआ था यूपी का, उसी से इनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी कांड के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? देखिए आपको पता होगा भगत सिंह को नहीं चढ़ाया था, ऑप्शन ए खत्म। चंद्रशेखर आजाद को भी नहीं चढ़ाया, ऑप्शन सी खत्म। उनके साथ बटुकेश्वर दत्त थे, ये भी खत्म, यानी ऑप्शन बी। आपको ध्यान रखना है कि नॉलेज है लेकिन आपको एलिमिनेशन ट्रिक भी लगाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही कर सके। क्वेश्चन नंबर 62, श्रीमती अरुणा असफ अली का निधन जुलाई 1996 में हुआ था। वे किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती है? किस क्षेत्र के लिए जानी जाती है? स्वतंत्रता संग्राम मतलब सेनानी थी, और इनका संबंध किससे था? जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उनमें इनका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? किस वर्ष लौटे थे? ऑप्शन ए 1915। हालांकि 1901 में भी लौटे थे, लेकिन जब 1915 में आते हैं उसके बाद से भारत की आज़ादी में शामिल हो जाते हैं, और यही वजह है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इनका पहला जो आंदोलन कहाँ था? बिहार से ही था। कौन सा आंदोलन? तो चंपारण सत्याग्रह, जी हाँ। लेकिन एक सवाल और पूछा था पिछले साल EPFO में, सवाल ये था गांधी जी का पहला मीटिंग मतलब कौन सा जगह था जहाँ पे भाषण दिए थे? तो वो था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन 1916 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, कह रहा है समाजवादी पार्टी, बिहार समाजवादी पार्टी सन 1931 में गठन किन्होंने किया था? इनका गठन किसने किया था? ऑप्शन बी फुलेना प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। जी हाँ, आपको इस बात को ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन में सिर्फ समाजवादी पार्टी दे देगा, ऑप्शन दे देगा 1934। तो आपको बहुत बारीकी से क्वेश्चंस को पढ़ना है कि क्वेश्चंस दिया क्या है। आंसर क्या होगा? आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, अंग्रेजी शासनकाल में भारत छोड़ो मांग कब की गई थी? जी हाँ, ये गांधी जी के आंदोलन से था रिलेटेड। कब था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में यह मांग किया गया था। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स, भारत छोड़ो का जो नारा था वो गांधी जी नहीं दिए थे, बल्कि गांधी जी उसको क्या किए थे? पॉपुलर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, जालियांवाला बाग में किस अंग्रेजी अफसर ने गोली चलवाई थी? तो किसने ऑर्डर दिया था? डायर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो कब किया था पहली बार? ऑप्शन ए 1927 ईस्वी को, जो मद्रास अधिवेशन हुआ था इसमें, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि मेरे जीवन में प्रकाश, मेरे जीवन से प्रकाश, यहाँ से होगा फ्रेंड्स, मेरे जीवन से प्रकाश चला गया था? किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बातें कही थी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे? कौन पहले थे? तो ऑप्शन सी एनी बेसेंट। कब रहे थे? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आज एक सेट में था, ये दोबारा आ गया है 1917। ये कहाँ की थी? तो आयरलैंड की थी। और इनका फेमस आंदोलन क्या था? होम रूल। हालांकि होम रूल में 2 व्यक्ति हैं, एक तिलक जी, दूसरा एनी बेसेंट। जो आपको ध्यान इस बात को रखना है, जो तिलक जी का होम रूल था ये पहले स्टार्ट हुआ, जी हाँ, ये अप्रैल में स्टार्ट हुआ है, जबकि एनी बेसेंट का ये सितंबर में। तो हम इसको मार्क कर लें, क्योंकि
होम रूल मतलब इनिबिशन ही याद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसका था? यह कथन बाल गंगाधर तिलक जी का था। जी हाँ, ये तिलक जी का था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये कब बोले थे? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन, ये वही अधिवेशन है जिसमें गांधी जी को बिहार आने के लिए न्योता दिया गया था। दूसरी बात, तिलक जी कांग्रेस के एकमात्र शीर्ष नेतृत्व हैं या नेता हैं जो कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में योगदान देता है? तो योगदान कौन देता है? ऑप्शन डी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। एक सवाल और यहाँ से बनता है कि मैक्सिमम कौन गैस है? तो आपको मिलेगा जलवाष्प। जी क्या मिलेगा? जलवाष्प, जो 30% से लेकर लगभग 70-65% तक रहता है। ये भी क्वेश्चन दोनों बीपीएससी ने पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, जलवायु परिवर्तन का कारण है। पहली बात एक चीज ध्यान दे लीजिए, जलवायु परिवर्तन और मौसम का जो अंतर है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जलवायु एक अस्थायी मतलब घटना, अर्थात ये लंबे समय तक होने वाले चीज़ों को दर्शाता है। मतलब हुआ कि 32 से लेकर 35 साल तक के एवरेज जो परिवर्तन होता है वो जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अब बचा कारण। कारण क्या है? कारण है ग्रीन हाउस गैस। जी हाँ, ओजोन परत का क्षरण। जी हाँ, प्रदूषण। जी हाँ, यानी उपरोक्त सभी। नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? तो जो सूचक कौन सा है? लाइकेन। जी हाँ, लाइकेन, अगर कहीं भी लाइकेन है उसकी संख्या घटने लगता है तो ये माना जाता है या कलर चेंज हो रहा है तो वहाँ पे क्या है कि प्रदूषण लेवल बढ़ रहा है, यानी वायु इंडिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है? यानी उत्पादक कौन सा है? ऑप्शन डी हरे पौधा। ऐसे भी फ्रेंड्स उत्पादक जो है चाहे वो जीव जंतु जो भी हो उसमें से हरे पौधा ही है। हम लोग क्या है उसी का उपयोग करते हैं। 75, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्ध डेटा होता है। कौन सा होता है? तो रेड डेटा बुक में इसको मेंशन किया जाता है। ऑप्शन बी, ये कितने वर्ष पर जारी होता है? 4 वर्ष पे। कितने वर्ष पे? 4 वर्ष पे। ये कब से जारी होने लगा है? तो 1969 से IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि IUCN में IUCN इसमें UN तो लगा हुआ है लेकिन ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, केवल क्या है तो ऑब्जर्वर का इसको दर्जा मिला हुआ, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसको भी दर्जा मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, अदर क्षेत्र से किन्हें अदर क्षेत्रों में से किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो किसको किसको रामसर का दर्जा प्राप्त है? यानी सभी को है, चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव और भुल्लर झील। एक चीज और है, बिहार में एकमात्र साइट है जो है कौन? काबर झील। जी हाँ, बेगूसराय जिला के अंतर्गत आता है, उसको भी रामसर साइट में जगह मिला हुआ और 29वें नंबर का रामसर साइट है। वर्तमान कितना भी है? तो वर्तमान में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे 75 रामसर साइट्स है, मतलब ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है कौन? तो सुनहरे लंगूर विलुप्तप्राय। जी नहीं, ये गलत है, यानी बाकी सही है। क्या है? तो मरुस्थलीय बिल्ली विलुप्तप्राय। जी हाँ। हुलॉक गिब्बन विलुप्तप्राय। जी हाँ। एशियाई जंगली कुत्ते और सुरक्षित, यानी क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? फ्रेंड्स नहीं रहे तो थोड़ा बारीकी से क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कौन सा नहीं है? तो व्यापक नीच यानी कर्मता नहीं है, बाकी बड़े आकार वाला शरीर है, संकुचित है, आनुवंशिक विभिन्नता की कमी यस, यानी आंसर क्या होगा इसका? 78 का ए। क्वेश्चन नंबर 79, ये मैच द फॉलोइंग है, चलिए देखते हैं। कह रहा है दोची गाम वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर में है, यानी होगा ए का 4, दूसरा है
केवलादेव, केवलादेव का संबंध कहाँ से है? तो राजस्थान से है, यानी 2 का 2। कान्हा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, यानी 3 का 1। और पेरियार कहाँ पर है? केरल में। जी हाँ, पेरियार केरल की एक नदी भी है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। तो क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है जैव विविधता का अर्थ क्या है? अर्थ है कि एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की पादप एवं जंतु। जी हाँ, विविधता का मतलब है विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पहला कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क उद्यान के नाम से फेमस है। 1936 में गवर्नर हेली के नाम पर इसका स्थापना हुआ था नैनीताल में। बाद में इसका नाम परिवर्तन होता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनों अंतर्गत कितना क्षेत्रफल होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 1/3 अर्थात 33%। कितना? 33%। ये 1988 के पास इसका निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाने लगा? तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, तब से ये मनाया जाने लगा। ओजोन परत से संबंधित 3 समझौता है मेनली। एक तो किगाली है, दूसरा मॉन्ट्रियल है, और तीसरा कौन कन्वेंशन है? वियना। ये मेनली ओजोन परत के संरक्षण से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ग्रीन मफलर संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से। आपको याद कैसे रहेगा? मान लीजिए ये रोड है, आप देख रही है कि रोड के बगल में क्या रहता है? पेड़ लगाया जाता है। वही चीज़ हुआ ग्रीन मफलर, अर्थात प्रदूषण को क्या करेगा? रोकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनिक किरणें या विकिरणें कारण हो सकता है। क्या कारण होगा? तो स्किन कैंसर होगा। आंसर डी होगा। इसको रोकता कौन सा है? तो ओजोन परत, जो 20 से या 22 से आपको 35 तक मिलेगा समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 ओजोन बायोस्फीयर को बचाते हैं। सवाल है किसको? तो अल्ट्रावायलेट किरणों से। यानी देखिए एक ही क्वेश्चन है, मतलब अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तो देखिए धान के खेत एक है ही, बाकी ऑप्शन देख लिया जाए। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। मीथेन गैस धान के खेत से निकलता है। उसके अलावा कोयला खान से, उसके अलावा मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट नीरी स्थित है। ऑप्शन ए नागपुर में। ये क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान का संक्षिप्त रूप नीरी है। किसका? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान, जो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो 1986 ऑप्शन बी। कब पारित हुआ? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। जी हाँ, जो आपने हॉट स्पॉट के नाम सुना होगा, ये पश्चिम घाट जो हॉट स्पॉट के पार्ट के अंतर्गत आता है, इसलिए ये दुनिया के 36 हॉट स्पॉट है उसमें से एक ये भी है। वैसे भारत का हॉट स्पॉट में टोटल 4 क्षेत्र शामिल है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 91 से मैथ रीजनिंग है, जिसका सोल्यूशन भी आपको PDF संलग्न कर दिया गया। आप PDF बना के मैथ रीजनिंग बना के चेक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।